अब पांचवा देखिए, पतवार घुमा अब प्रतुन भार। अब पतवार क्या हो जाती है, प्रतुन भार, यानी कि प्रतुन कहलाता है हल्का, उसका वजन पतवार का कैसा थोड़ा हल्का हो जाता है, तो विपरीत धारा में उसको घुमा लिया जाता है। नौका घूमी विपरीत धारा, अब नौका विपरीत धारा में घूम जाती है। ढानों के चल करतल पसार, के जो ढांड थे, जो जिसके माध्यम से नौका चलती है, वो कर यानी कि हाथों जैसे पसार करके भर भर मुक्ता फन फैन फिस्तार, के मोतियों के फल, मुक्ता फल कहलाता है, फैन विस्तार कहलाता है, झाग जो ऊपर आने थे। जब धारा को काट करके नाव को विपरीत धारा में घुमाया जा रहा था, तो पानी में जो झाग बन रहा था, फैना बन रहा था, वो ऐसा लग रहा जैसे कि पूरे जल के ऊपर मोती फैल गए हों। कि बिखराती जल में तार हार, के ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे जल के ऊपर क्या मोती रूपी फल पूरे में फैल गए हों। चांदी के सांपों सी रलमल नाची रश्मियाँ जल में चल, और जो चंद्रमा की रश्मियाँ किरणें थी, वो सफ़ेद पानी के ऊपर ऐसी लग रही थी जैसे कि रेखाओं सी किसी सरल तरल के जो सरल रेखाओं से जैसी खिली हुई थी, सफ़ेद सफ़ेद जो रश्मियाँ, वो ऐसा लग रहा था जैसे सफ़ेद रंग का सर्प उसके ऊपर कैसा कर रहा हो, नाच रहा हो, खेल रहा हो। लहरों की लतकाओं में खिल, के लहरों रूपी लतका मीन्स बेलों में 100 शशि, के जब वो पानी हिल रहा था तो एक चंद्रमा 100 चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा था, 100 उड़गन, और तारे हजारों तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ऐसा लगता फैले फूले जल में फैन, पूरे जल के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे कि लहरों रूपी बेल के ऊपर 100 चंद्रमा रूपी फल और हजारों तारे रूपी फूल खिल रहे हों। अब उथला सरता का प्रवाह, अब सरता का प्रवाह यानी कि सरता कैसी हो जाती है कि जहाँ गहराई कम हो जाती है उसकी। लग्गी से ले ले सहज था, अब नाव को लग्गी के माध्यम से हम बड़े घाट को साल लग्गी के माध्यम से नाव को किनारे पर कर लिया जाता है, और कभी कहता है कि अब उत्साह के साथ घाट की ओर बढ़ जाते हैं, यानी कि नाव से उतर कर आगे की ओर बढ़ देते हैं। आखिरी वाले देखिए इम्पोर्टेंट है, ज्यों ज्यों लगती नाव पार, जैसे ही नाव पार लगती है, उनमें अलौकिक सच विचार, जब हम मंजिल की पास पहुंच जाते हैं तो हमारे हृदय में हजारों विचार आने लगते हैं। खुशियां और उमंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है कि अब हमारी मंजिल करीब है, हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उनमें अलौकिक सच विचार, हमारे हृदय में हजारों विचार आने लगते हैं। इस धारा से जग का क्रम, कवि कहता है इस धारा के समान ही इस संसार का क्रम भी है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, के इस जीवन का उद्गम यानी कि उत्पन्न होना सत्य है, क्योंकि जिस प्रकार से नाव का चलना सत्यता है, उसी प्रकार कि जीवन का उद्गम, के जब नदी का उद्गम सत्य है, ऐसे जीवन का भी जन्म लेना भी मनुष्य का सत्य है। शाश्वत है गति, आगे बढ़ना सत्यता है। शाश्वत संगम, और संगम में गंगा का मिल जाना, नदी का मिल जाना भी सत्य है। उसी तरह हमारा जीवन भी जन्म से मृत्यु की ओर अग्रसर है, अर्थात हम एक नाव की तरह हैं और ये संसार एक सागर की तरह है, ये नदी की तरह है, जो कि हम आगे बढ़ कर के उसमें विलीन हो जाएंगे। और जिस प्रकार से नदी उसमें क्या संगम में क्या हो जाती है, मिल जाती है आके। शाश्वत नभ का नीला विकास, के ये सत्य है। कैसे सत्यता है कि ऊपर जो आसमान नीले रंग का दिखाई दे रहा है वो सत्यता है। उस शाश्वत शश का या रजत हास, और चंद्रमा का क्या रजत हास, मुस्कुराते हुए हंसना और उसका कि रात्रि के समय पर चांदनी बिखेरना सत्यता है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, और छोटी छोटी लहरों का विलास मीन्स खेलना हंसना भी सत्य है। हे जगजीवन के कर्णधार, के इस जीवन को बनाने वाले ईश्वर से जन्म मरण के आर पार, कि हमारा जीवन जन्म और मरण के आर पार चलता है। शाश्वत जीवन नौका विहार, जिस प्रकार से नौका जल में विहार करती है ये सत्यता है, उसी तरह हमारा जीवन भी जन्म और मृत्यु की ओर, जन्म और मृत्यु के आर पार चलता है, ये भी सत्य है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, मैं अपने ही इस अस्तित्व का ज्ञान भूल गया था। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान, के इसी तत्व ज्ञान को मैं क्या कर रहा था, ज्ञान प्राप्त करने में अमरता की अनुभूति कर रहा हूँ, कि करता मुझको अमृत दान। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं
इसी सत्यता में अमरता को प्राप्त कर रहा हूँ। मैं क्या भूल गया था? अपने अस्तित्व ज्ञान को ही भूल गया कि मेरा जीवन जन्म से मृत्यु की ओर जा रहा है। जीवन का यह शाश्वत परिणाम, ये जीवन की सत्यता है कि हमें मृत्यु अवश्य ही प्राप्त होगी। करता मुझको अमृत दान, ये चीज़ मुझे अमरता को प्राप्त कराती है, मुझे अमरता की अनुभूति कराती है। ये हो गया आपका 9 का विहार।